क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा फल जो पूरी आलमी मईशत का सिर्फ 0.03% बनता है, पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन तहकीक ये कहती है कि पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर सिर्फ खाने के तेल दरामद करने पर खर्च करता है। अगर यही तेल मकामी सतह पर तैयार होने लगे तो मुल्क का मुआशी बोझ हैरान कुन हद तक कम हो सकता है। और जैतून वो वाहिद फल है जो ये मौजज़ा करके दिखा सकता है। जी हाँ, दुनिया की 17.3 बिलियन डॉलर की जैतून इंडस्ट्री में पाकिस्तान भी खामोशी से कदम रख चुका है, और ये कदम फैसले का नहीं बल्कि मुस्तकबिल का तयन करने वाला है। मुल्क की सतह पर सिर्फ मंसूबे नहीं बने, अमली इक़दामात ने जमीन की हकीकत बदलना शुरू कर दी है। हजारों एकड़ जैतून के बागात तैयार हो चुके हैं, लाखों पौधे फल देने के मरहले में दाखिल हो रहे हैं, और पाकिस्तान के सख्त पहाड़ी इलाके जैसे खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, बाजोड़ और बलोचिस्तान जैतून की नई वादियां बनते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये सब मईशत में फर्क डाल सकता है? जब दुनिया भर में 2023-24 में जैतून की पैदावार 7% कम होकर 2.56 बिलियन टन रह गई, तो आलमी मार्केट में खला पैदा हुआ। अगले साल 2024-25 में पैदावार 3.38 मिलियन टन तक पहुंचने की पेशगोई हुई है। यानी मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है और पाकिस्तान इसी मोड़ पर खड़ा है। पाकिस्तान में इस वक्त बात की जाए तो तकरीबन 3 मिलियन पौधे फल देने के मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इनसे 1415 टन मकामी जैतून का तेल हासिल होगा, जिसकी मालियत तकरीबन 4.4 अरब रुपए है। और ये वो आगाज है जो मुस्तकबिल का नक्शा बदल सकता है। क्या ये दरामदी बिल को कम कर सकता है? बिल्कुल। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 3.33 अरब डॉलर का खुर्दनी तेल बाहर से खरीदता है। अगर जैतून की मकामी पैदावार बढ़ती रही तो हर साल ये कम होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान इस मामले में खुद कफील हो जाए। क्या पाकिस्तान इसे बरामद भी कर सकता है? इब्तदा तो हो चुकी है। पाकिस्तानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आलमी मुकाबलों में अवार्ड जीत रहा है, मयार साबित हो चुका है, तादाद बढ़नी बाकी है। आलमी मार्केट पाकिस्तान की तरफ देख रही है, लेकिन एक दरख्त से कितनी तब्दीली मुमकिन है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। यकीनन जैतून का एक पौधा 5 साल बाद फल देना शुरू करता है, और उसके बाद हर साल 15 से 20 हजार रुपए की आमदन होती है। अगर 1 एकड़ पर काश हो तो 1 एकड़ में 135 पौधे आते हैं, और औसतन आमदनी 21.6 लाख रुपए सालाना बनती है। यानी सिर्फ 1 एकड़ एक पूरे खानदान की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। अब जरा सोचिए, हजारों एकड़ क्या कर सकते हैं? पहाड़ी इलाके बेहतरीन क्यों हैं? क्योंकि वहां पहले से 70 मिलियन जंगली जैतून मौजूद हैं। आइंदा वर्षों की बात करें तो इनमें से 40 मिलियन पौधों की पैवनकारी होगी, और जब ये सब फल देना शुरू करेंगे तो शुमाल मगरबी पाकिस्तान एक ज़राई खजाने में बदल जाएगा। और अगर बात करें बलूचिस्तान की, तो वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल में जैतून का मरकज बनता जा रहा है। खुसदार, लोरालाई, पंजगोर, नोशकी, ये सब इलाके जैतून की नई सल्तनतें बनने के बिल्कुल करीब हैं। हुकूमत यहाँ 2 अरब रुपए की लागत से जदीद ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट भी बना रही है, जिससे मकामी किसान, सनत और रोजगार तीनों मजबूत होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैतून माहौल दोस्त भी है। ये जमीन को कटाव से बचाता है, कम पानी पर उगता है, कार्बन को जज्ब करता है, और इसका पोमस बायो एनर्जी में तब्दील हो जाता है, और इसकी शाखें कंपोस्ट बनकर जमीन को फिर से जरखेज करती हैं। यानी फायदा सिर्फ मईशत का नहीं, माहौल का भी है। क्या पाकिस्तान सिर्फ जैतून पर चल सकता है? ऐसा नहीं है। चाय भी एक जबरदस्त मौका है। हजारा की जमीन चाय के लिए बेहतरीन है। अगर चाय की 40% मार्केट किसान तक पहुंच जाए तो पाकिस्तान की दरामदाद में 75% कमी मुमकिन है। मगर जैतून स्ट्रेटेजिक इसलिए है कि ये कम वसाइल में ज्यादा पैदावार देता है, और इसकी आलमी तिजारत मुसलसल बढ़ती दिखाई देती है। दुनिया की जैतून मार्केट का रुख क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। 2025 में मजमूई कदर 17.3 बिलियन डॉलर, 2030 में मुतवक्की कदर 21.8 बिलियन डॉलर, सालाना तरक्की 4.74% है। और पाकिस्तान का मुमकिन मकाम क्या है, आइए आपको बताते हैं। अगर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और किसान एक लाइन में खड़े रहें तो आने वाले अंदाजे कुछ यूं होंगे। 2025 1800 टन मकामी तेल, 2030 700 मिलियन डॉलर की बरामदात, 50 से 70 हजार नई नौकरियां, 1 अरब डॉलर की दरामदी बचत। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तसलसल। और आखिर में सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, क्या पाकिस्तान इस तारीखी मौका को हाथ से जाने देगा
یا زیتون کے درخت کو آنے والی نسلوں کی معیشت کا اصل سرمایہ بنا پائے گا؟